बिना फॉर्मूला के मीडियन और मॉड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी वेरिएट की फ्रीक्वेंसी आपको हाईएस्ट मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, उसी को हम लोग मॉड बोलते हैं। जो मिडिल पोजीशन में आपको वेरिएट मिलता है उसी को मीडियन बोलते हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है बच्चों, वही मॉड है। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं जेईई मेंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक पे बात करने के लिए आया हूं। स्टैटिस्टिक में आपने पोजिशनल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड पढ़े होंगे, मीडियन और मॉड। मीडियन और मॉड में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत आती है, फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिना फॉर्मूला के मीडियन और मॉड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा मीडियन की। मीडियन में जैसा कि आपको पता होगा, मीडियन में हमें जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें हम वेरिएट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो मिडिल पोजीशन में आपको वेरिएट मिलता है उसी को मीडियन बोलते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है मैं उसकी बात कर लेता हूं। पहले आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और इसमें जो आपको कैपिटल N दिख रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में स्मॉल l, ये है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जिस क्लास में आपको मीडियन मिलने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। देन हमारे पास में स्मॉल f है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देन कैपिटल F, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, एंड H इज क्लास इंटरवल। तो हमें ये सारी वैल्यूज को देखना पड़ता है, देन उसके बाद में आप मीडियन को फाइंड आउट कर पाते हैं। अब बच्चों देखते हैं बिना इस फॉर्मूले के हम यहाँ पर मीडियन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन को कैलकुलेट करना है। इसको हम कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किसी क्लास में 0 से 10 मार्क्स जो स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या है वो 8 है। ऐसे 8 बच्चे हैं जो 0 से 10 मार्क्स के बीच में स्कोर करते हैं। 10 से 20 स्कोर करने वाले 30 हैं, 20 से 30 40 हैं, और ऐसे 30 40 और 40 50 में आपको 12 और 10 फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि x मीडियन है, हमें x फाइंड आउट करना है, एंड कैपिटल N क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैपिटल N की वैल्यू को आप यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पर देख लीजिए तो वो आपको मिलेगा 100। इसका मतलब आपको यहाँ पर 50th पोजीशन पे जाना है। 50th पोजीशन पे जो स्टूडेंट आ रहा है उसके मार्क्स क्या हैं ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें केवल फोकस करना है 20 से 30 इस क्लास इंटरवल में। क्यों, मैं उसकी बात करता हूँ। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिसने 10 मार्क्स स्कोर किए हैं उसकी पोजीशन 8 है। ऐसे ही जिसने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं उसकी पोजीशन 8 + 30 38 पोजीशन पर है, और जिसने 30 मार्क्स स्कोर किए हैं वो 8 + 30 + 40 यानी 78 पोजीशन पर है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि 20 से 30 रेंज में ही आपको मीडियन मिलने वाली है। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। 20 जिसने स्कोर किया है उसकी पोजीशन 38 है, मैंने आपको समझाया, और ऐसे ही जिसने 30 स्कोर किया है उसकी पोजीशन 78 है। मीडियन को हमने x एज्यूम किया है और n/2 अपने पास में 50 आ रहा है, ठीक है, वो इसी लाइन में आपको मिलेगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, तो ये तीनों पॉइंट्स अपने पास में कोलिनियर हैं और आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको हम स्लोप की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, स्लोप यहाँ पे आपको लिख लेना है 78 - 38, 30 - 20, और ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप आप लिख लीजिए। वो आ जाएगा अपने पास में n/2 इज 50, 50 - 38 अपॉन x - 20, और यहाँ से आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी 23 बिना किसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं मॉड की। तो मॉड में आपने पढ़ा होगा मॉड क्या होता है। अगेन किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस भी वेरिएट की फ्रीक्वेंसी आपको हाईएस्ट मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, उसी को हम लोग मॉड बोलते हैं। अब इसके लिए भी आपने जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो मॉड के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास हम उस क्लास को बोल रहे हैं जिसमें आपको मॉड मिलने वाला है। देन F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, और H आपको यहाँ पर अगेन क्लास इंटरवल गिवन है। हमें इस फॉर्मूले को यूज करके मॉड को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बिना इस फॉर्मूले के देखते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें फिर से एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। हमें ये इजीली दिख जाएगा कि इस क्लास इंटरवल में आपके पास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 45। ऑब्वियस सी बात है कि जो मॉड है आपको इसी 30 से 40 रेंज में मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका हिस्टोग्राम बना लेंगे। बच्चों आपको आइडिया होगा हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। वैसे पूरा डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इस क्लास, इसकी प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास से ही मतलब होना चाहिए। यानी हमें केवल इस डायग्राम से मतलब है। आपको यहाँ पर केवल 4 पॉइंट्स को टारगेट करना है। ये जो 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके केवल कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स है 30 30, वो यहां से हम देख रहे हैं 30 30। देन नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में 30 45, ये 30 45 है। देन नेक्स्ट है 40 45, 40 45 और लास्ट हमारे पास में है 40 35। हम अगेन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का वो लीनियर है। इसका मतलब 30 30 को आप 40 45 से लीनियरली एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे और इन दोनों को भी एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है बच्चों, वही मॉड है। ठीक है, ये हमने x एज्यूम कर रखा है, x इज मॉड। अब इस x को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको यहाँ पर या तो 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, या फिर हम सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो 2 ट्रायंगल्स हमें नजर आ रहे हैं ये सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में हाइट का रेशियो आपको बेस के रेशियो के बराबर मिलता है। तो हाइट का रेशियो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x - 30, और ये आ जाएगा 40 - x, x - 30 40 - x, और ये बेस का रेशियो आपको मिल जाएगा 45 - 30 एंड 45 - 35। और यहाँ से बच्चों आप आसानी से मॉड को कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के। तो बच्चों आगे मैं ये 2 प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, इसे आप अटेम्प्ट करिएगा, जो भी मैंने मेथड आपको बताया है बिना किसी फॉर्मूले के, एंड देन उसके बाद में आंसर इसका मैच कराइएगा। थैंक यू बच्चों।